Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel, and in this particular video we are going to discuss plant breeding topic from the book Agriculture at a Glance by K Sharma. So before starting, make sure you have subscribed this channel by pressing the bell icon. So let's start this video. So now we start this chapter, that is plant breeding, but before that I want to share something with you that ये जो वीडियो है मैं सेकेंड टाइम बना रही हूँ. ठीक है, फर्स्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था दैट वाज डिलीटेड बाय मी बिकॉज ऑफ माय मिस्टेक. ठीक है, तो गलती से कुछ डिलीट हो गया था वो वीडियो. पूरा 1 घंटे का वीडियो था, वो 1 घंटे की पूरी मेहनत ऐसी गई. तो अब मैं सेकेंड टाइम वीडियो बना रही हूँ फिर से, और फिर से सारी चीज़ों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना पड़ेगा. और एक दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ जो मैं पेन यहाँ यूज़ करती हूँ, ये पेन वो मेरा जो स्टाइलस पेन है वो यहाँ पे अब नहीं है. तो अब मेरे को जो भी यहाँ पे लिखना है वो सब अपने हाथ से ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो अपनी फिंगर का इस्तेमाल करके मुझे काम करना पड़ेगा आज. ठीक है, तो उस वीडियो में देखा जाए तो बहुत मेहनत लगी है, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें. तो खैर स्टार्ट करते हैं टॉपिक दैट इज़ प्लांट ब्रीडिंग. तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दैट इज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. क्या है प्लांट ब्रीडिंग? द साइंस विच हेल्प्स इन चेंजिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट. ये जो लाइन है, अब पेन है नहीं तो थोड़ा अलग से उंगली से करना पड़ रहा है. ठीक है, तो ये जो लाइन है जेनेटिक मेकअप को बदलना. ठीक है, और ऐसे बदलना ताकि हमको उस क्रॉप से, उस पर्टिकुलर प्लांट से ह्यूमंस को इकोनॉमिकली मैक्सिमम बेनिफिट हो. ठीक है, मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स गेन हो. दैट इज़ द ओनली रीज़न. ठीक है, तो ये जो साइंस होती है जेनेटिक मेकअप को चेंज करना, या वी कैन से जेनेटिक जो चेंज है यानी जेनेटिक मेकअप को मॉडिफाई करना. ठीक है, ठीक है, उंगली से भी थोड़ा लिखा जा रहा है वेल, तो आप समझ रहे होंगे. मॉडिफाई करना या चेंज करना, उसी को हमने नाम दिया है प्लांट ब्रीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक क्रोमोसोम नंबर. जीनोमिक नंबर जो होता है वो क्या कहलाता है? दैट इज़ अवर रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एक्स, और जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एन. जो मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी ना, जो मेरी गलती से डिलीट हो गई थी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि एक्स और एन में क्या अंतर है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. बट कोई नहीं, एक बार फिर से मेहनत करते हैं. ठीक है, समझते हैं बेसिक क्रोमोसोम नंबर या जीनोमिक नंबर एक्स होता है, इसका मतलब क्या है, और जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर एन का मतलब क्या है. यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं किसी डिप्लॉयड स्पीशीज़ का. डिप्लॉयड आप सब समझते होंगे, तो लिखा भी नहीं जा रहा है उंगली से, वेल फिर भी कोशिश करते हैं. डिप्लॉयड स्पीशीज़ का एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, जिसमें 2n इक्वल्स टू क्रोमोसोम का नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं राइस. जो हमारा राइस क्रॉप होता है उसका जो क्रोमोसोम होता है दैट इज़ 2n इक्वल्स टू 24. ठीक है, अब जो डिप्लॉयड स्पीशीज़ होती हैं, ध्यान रखना है आपको, कोई भी डिप्लॉयड स्पीशीज़ है, फॉर एग्जांपल राइस है हमारे डिप्लॉयड स्पीशीज़, इसका 2n इक्वल्स टू 24 होता है. तो इस केस में जो n की वैल्यू होती है वही बराबर होती है हमारे x की वैल्यू के, यानी जो n है दैट इज़ जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर, वो बराबर होता है बेसिक क्रोमोसोम के नंबर के. लेकिन ये जो है n इज इक्वल्स टू x, ये सिर्फ डिप्लॉयड स्पीशीज़ में ही होगा. ठीक है, तो आप राइस का एग्जांपल अगर देखें तो राइस के केस में हमारा 2n इक्वल्स टू 24 है. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू फाइंड करें तो इसको हम काट देंगे. ठीक है, दैट इज़ ये हमारा कट जाएगा 12 टाइम्स. तो यहाँ पे n की वैल्यू भी 12 है, और जो x क्रोमोसोम होगा यानी बेसिक क्रोमोसोम नंबर x की वैल्यू भी हमारी 12 आएगी. ठीक है, तो ये था डिप्लॉयड का केस. ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक क्रोमोसोम नंबर और जेनेटिक नंबर में किसी दूसरे टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ की. फॉर एग्जांपल हमारा वीट, गेहूँ. ठीक है, उंगली से लिखने में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है. वीट लिखा है ये. ठीक है, गेहूँ, वीट के डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर होते हैं. जो वीट होता है वो हमारा हेक्साप्लॉइड भी होता है, डिप्लॉइड भी होता है, टेट्राप्लॉइड भी होता है. ठीक है, तो इसी हिसाब से उनका 2n बदलता रहता है. ठीक है, तो 2n यहाँ पे हमारा 14 भी देखने को मिलता है, 2n 28 देखने को मिलता है, 2n 42 देखने को मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यूज़ निकालें तो सबका अलग अलग है. यानी ये जो हमारा डिप्लॉइड वीट था, ठीक है, जैसे डिप्लॉइड में हमारा आ गया ट्रिटिकम मोनोकोकम, देन टेट्राप्लॉइड होता है ट्रिटिकम डाइकोकम हो गया, ट्रिटिकम ड्यूरम हो गया, और जो हेक्साप्लॉइड वीट तो आपको सबको पता है दैट इज़ अवर ट्रिटिकम एस्टिवम. तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो कुछ और आएगी, और इस केस में n की वैल्यू कुछ और है, यानी सबके सिमिलर नहीं है, अलग अलग है.
उस तरह x यहाँ पे अलग है, क्योंकि ये डिप्लॉयड है तो यहाँ पे 2x होगा, और ये टेट्राप्लॉयड है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, यहाँ पे 4x होगा, दैट इज़ 4x। उंगली से बहुत दिक्कत हो रही है आज लिखने, मेरी उंगली दर्द कर रही है। और जो हेक्साप्लॉयड वीट है वहाँ पे क्योंकि हेक्साप्लॉयड है तो ये 6x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x और n की वैल्यू सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी, लेकिन जो डिप्लॉयड स्पीशीज़ होती है उस केस में n और x की वैल्यू दोनों की सेम रहेगी। तो ये बस समझाने के लिए था, ठीक है। आगे चलते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम अभी देखा था हमने ट्रिटिकम एस्टिवम को बारे में, दैट इज़ इसका क्रोमोसोम से यहाँ पे जो n की वैल्यू वो आपको निकालनी होगी ट्रिटिकम एस्टिवम से, तो वो यहाँ पे 21 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेट्रोप्लॉइड इन विच वन ऑफ यू क्रोमोसोम्स और मिसिंग फ्रॉम 2n, यानी 2n में जब एक क्रोमोसोम मिस हो जाएगा या ऐड हो जाएगा उस कंडीशन को बोलते हैं दैट इज़ एन्यूप्लॉइड, ठीक है। वैसे यहाँ पे मिसिंग लिखा है बट मिसिंग के साथ साथ हम ऐड भी बोल सकते हैं। अगर कोई क्रोमोसोम 2n में, नॉर्मल हमारा 2n में कोई ऐड होगा या फिर कोई डिलीट होगा, ये मिस हो जाएगा, उस कंडीशन को नाम दिया है एन्यूप्लॉइड। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मोनोसोमिक हाइपोप्लॉइड। तो मोनोसोमिक के केस में क्या होगा, एक क्रोमोसोम यानी जो क्रोमोसोम का सेट है ना, ये सेट होता है, इसमें एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये, तो जब एक सेट में सिर्फ एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि जब हमारा सिर्फ एक ही कम होगा, यानी एक जो है कम हो गया, सिर्फ एक क्रोमोसोम बचा है, तो जब ये एक क्रोमोसोम ही बचा रह जाएगा, ठीक है, यानी एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, तो उसके लिए हम 2n-1 कंडीशन बोलते हैं। यानी मोनोसोमिक मतलब 2n-1। डबल मोनोसोमिक में एक तो था माइनस, साथ में एक और माइनस हो गया, यानी 2 बार -1 हो जाएगा, यानी 2n-1-1। नलिसोमिक में का पूरा एक जो है पूरा एक सेट जो हम बोल सकते हैं वो, और दूसरे का भी जो सेट है वो डिलीट हो जाएगा, दैट इज़ नलिसोमिक 2n-2। तो याद रखना ये कंडीशंस में जो आपके फॉर्मूले बनते हैं आपको ध्यान रखना है। मोनोसोमिक में -1 है, डबल मोनोसोमिक -1, नलिसोमिक -2 बन जाता है। आगे देखते हैं, आगे हमारा है हाइपरप्लॉइड हैव 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। अब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कंडीशन में क्या बनेगा, एक एक्स्ट्रा जोड़ना है तो 2n+1, इस कंडीशन को ट्राइसोनिक कंडीशन बोलते हैं। और डबल ट्राइसोनिक में +1 2 बार हो जाएगा। टेट्रासोमिक में क्या होगा, +2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे नलिसोमिक में -2 था, टेट्रासोमिक में उसका अपोजिट +2 हो जाएगा। और डबल टेट्रासोमिक ये यहाँ पे गलत लिखा है ना, आप इसको करेक्ट कर लो, दैट इज़ 2n +2 ओके। डबल टेट्रासोमिक में +2 था और डबल टेट्रासोमिक में +2 एक बार के बाद 2 बार भी आ जाएगा, दैट इज़ +2। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीप्लॉइड लेवल इन एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म इज। देखो सीड में जो एम्ब्रियो या एंडोस्पर्म होता है उनकी प्लॉइडी लेवल क्या होता है, तो जनरली वो ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3n होते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी का भी 2n पता है, अगर आपको क्रोमोसोम 2n क्या है को पता है तो आप 3n भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म की वैल्यू जो होती है ट्रिप्लॉइड है, वो 3n होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हो, अभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है पॉलीप्लॉइड लेवल ऑफ टेस्टा एंड पॉलर मदर सेल। टेस्टा और पॉलर मदर सेल तो डिप्लॉइड होते हैं, यानी 2n हो जाएगा। एम्ब्रियो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड 3n। नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइड लेवल ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम। ओके, ट्रिटिकम एस्टिवम की बात हो रही है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो है हमारा हेक्साप्लॉइड है, हम सबको पता है, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस। तो ट्रिटिकम एस्टिवम में मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रिटिकम एस्टिवम 2n = होता है 42। तो यहाँ से हमारी जो n की वैल्यू आई दैट इज़ 21। तो 3n की वैल्यू, क्योंकि एंडोस्पर्म पूछा है तो एंडोस्पर्म होता है 3n ट्रिप्लॉइड, तो 3n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 63। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 63। नेक्स्ट है ट्रिप्लॉइड्स आर यूज़फुल फॉर, तो सीडलेस फ्रूट्स में यूज़ होते हैं, ठीक है, सिंपल है, जैसे हमारा बनाना, गुआवा, इन सब में यूज़ होते हैं, तो ये ट्रिप्लॉइड होते हैं, सीडलेस। नेक्स्ट है वीट, कॉटन, टोबैको, ओट आर, ये सब हमारे हैं ओलोपॉलीप्लॉइड। ओलोपॉलीप्लॉइड्स क्या होते हैं,
तो देखो एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, ये हमारी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं 1 2 3 4, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज़ के जब क्रोमोसोम सेट आके मिलते हैं, हर एक स्पीशीज़ का एक एक क्रोमोसोम आके एक पूरा क्रोमोसोम सेट बनाता है, दैट इज़ नोन एज ऑलोपॉलीप्लॉइड। ऑलोपॉलीप्लॉइड का अगर हम शब्द का मतलब देखें तो ऑलो का मतलब होता है डिफरेंट, पॉली मीन्स मैनी और प्लॉइड का मतलब होता है क्रोमोसोम का सेट। तो जब डिफरेंट स्पीशीज़ के बहुत सारे क्रोमोसोम सेट मिलेंगे, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ऑलोपॉलीप्लॉइड्स। और ऑलोपॉलीप्लॉइड का बेस्ट एग्जांपल्स हैं व्हीट, कॉटन एंड टोबैको, ओट। नेक्स्ट है द टर्म प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन कॉइन बाय, तो ये टर्म किसने दिया था, ये दिया है वेविलोव ने। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव एम्ब्रियोज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बिना फर्टिलाइजेशन के जो वेजिटेटिव एम्ब्रियोज बनते हैं या फिर हम कह सकते हैं बीज बनता है, उस प्रोसेस को नाम है एपोमिक्सिस। ध्यान रखना है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का या एम्ब्रियो का बनना कहलाता है एपोमिक्सिस। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एपोमिक्सिस कहाँ देखी जाती है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन मैंगो, एप्पल, ठीक है। सिट्रस में भी देखा जाता है, तो ये एपोमिक्सिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनेगा तो फ्रूट के लिए हम कार्प वर्ड यूज़ करते हैं। कार्प से याद रखना पार्थेनोकार्पी, जैसे कि बहुत सारे फ्रूट्स में हम देखने को मिलती है पार्थेनोकार्पी। और जनरली पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं, बिना बीज के होते हैं और ट्रिप्लॉइड नेचर होता है, जैसे बनाना, ग्रेप्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियो ओरिजिनेट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग क्या होता है, देखो सपोज ये हमारा फीमेल सेल एग और ये मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। जब ये आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे तो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा बाद में, ठीक है। लेकिन अगर ये फ्यूज़ नहीं हो रहे, एग जो है फर्टिलाइज नहीं होगा, तो अनफर्टिलाइज्ड एग भी अगर किसी कंडीशन में अनफर्टिलाइज्ड एग एक इंडिविजुअल में डेवलप होगा, उस कंडीशन को बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस, दैट इज़ नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, ओके। पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में एक और अंतर ये है कि जो पार्थेनोकार्पी होता है वो हमेशा प्लांट्स में ही ऑब्जर्व की जाती है, प्लांट्स में, ठीक है। लेकिन जो पार्थेनोजेनेसिस है ये एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा मेन काम है कि प्लांट्स के बारे में जानना। तो प्लांट्स में अगर हम बात करें पार्थेनोजेनेसिस, जैसे एग्जांपल है सोलानम निग्रम, ठीक है। सोलानम निग्रम जिसको हम कॉमनली मकोई बोलते हैं, ठीक है, मकोई जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसमें देखने को मिलती है पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल क्रॉस फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस इंडिविजुअल। तो जो सिंगल क्रॉस से होमोजाइगस, सॉरी यहाँ पे हेट्रोजाइगस नहीं होना चाहिए, होमोजाइगस होना चाहिए, दैट इज़ होमोजाइगस इंडिविजुअल, उसको हम बोलते हैं इनब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल स्टेरल लाइन, दैट इज़ ए लाइन। आपको पता होगा 3 तरह की लाइन होती है, ए बी आर लाइन, ए बी आर लाइन्स। ए लाइन जो होती है वो मेल स्टेराइल होती है, बी मेल फर्टाइल होती है और आर लाइन जो होती है रिस्टोरेशन लाइन होता है। नेक्स्ट इज द प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल प्लांट ऑब्टेन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो सिंगल प्लांट्स की एक प्रोजेनी डेवलप होती है वो आपस में जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन 1 कैरेक्टर्स गवर्निंग अ मल्टीपल ट्रेट। यानी एक जीन जब बहुत सारे कैरेक्टर्स को, मल्टीपल ट्रेड्स को गवर्न करता है, उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी, दैट इज़ नोन एज प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपीटेड क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड प्रोजनी बैक टू वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। यानी जब हम रिपीटेड क्रॉसिंग कराते हैं हाइब्रिड बनाने के लिए, तो जब हम क्रॉस करने के बाद उसके एक पेरेंट से उसको क्रॉस कराते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा पेरेंट है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये टॉल प्लांट होता है, ये ड्वार्फ होता है, इसमें से टी निकलेगा और यहाँ से स्मॉल टी निकला है, तो ये इस तरह से F1 जनरेशन हमारी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। लेकिन जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी को किसी एक पेरेंट के संग क्रॉस कराएं, यानी इसका क्रॉस अगर हम कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी के संग कराएंगे, तो ये हमारा कहलाएगा बैक क्रॉस, दैट इज़ अवर बैक क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज F1 क्रॉस विद होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। तो जब हमने जो हमारी प्रोजनी आई थी F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी, जब हमने इसको होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट, होमोजाइगस रेसेसिव में कौन आता है हमारा स्मॉल टी, तो जब इस कंडीशन में हम क्रॉस कराएंगे रेसेसिव, ये होमोजाइगस भी है, स्मॉल टी और रेसेसिव भी है। रेसेसिव का मतलब जो ड्वार्फ कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर ड्वार्फ है तो ये रेसेसिव कैरेक्टर है, उसको हमने नाम दिया है टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन इज अ क्रॉस ऑफ, तो इंट्रा स्पेसिफिक किसके बीच में होता है, टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़, दो अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट्स के बीच में होगा इंट्रा स्पेसिफिक, ओके, और सेम वेराइटीज़ होगी तो इंटर स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द pollen grains from another falls on the receptive stigma of the same flower, तो जब एक ही फूल में मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं उस फूल को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो जब ये वाली कंडीशन आती है यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर में पॉलन्स और स्टिग्मा जो पास पास में होते हैं और उनका आपस में एक्सचेंज होता है, पॉलन्स जो होते हैं स्टिग्मा पे फॉल होते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज़ को क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज ऑटोगैमस स्पीशीज़, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी भी बोला जाता है, दैट इज वाई उन स्पीशीज़ को बोला गया ऑटोगैमस स्पीशीज़। क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉस पॉलिनेशन का है, दैट इज व्हेन पॉलन ग्रेन्स ऑफ फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट ट्रांसफर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ एनदर प्लांट। तो यानी एक प्लांट है उसके फूल में मेल है, दूसरे प्लांट है उसके फूल में फीमेल है, तो जब ये इस तरह से अलग अलग प्लांट्स होंगे तो उस टाइम पे जो ट्रांसफ़र होता है पॉलन्स का, दैट इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, और इसी को हम एलोगैमी भी बोलते हैं। ठीक है, एलो माने होता है अलग अलग और ऑटो माने सेल्फ। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेटेड की बात करी गई है, तो राइस, वीट, बकव्हीट, ओट, ये सब हमारे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं। जबकि नेक्स्ट है मेज, पर्मलेट, ब्लैक मस्टर्ड और सनफ्लावर, ये हमारे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे उनका एग्जांपल्स दे रखा है कि ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड में क्या क्या आता है। तो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड में आते हैं हमारे सैफफ्लावर, कुसुम, अरहर, कॉटन और सोरगम। सबसे पहले हमें ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है, तो ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लांट जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा लेकिन उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा 5%। ठीक है, 5% उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा और अप टू 30% तक चांसेस हैं क्रॉस पॉलिनेशन होने के। तो ऐसे क्रॉप्स को हम बोलेंगे ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स, बेस्ट एग्जांपल है सैफफ्लावर, अरहर, कॉटन एंड सोरगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूस इनब्रीडिंग सेल्फिंग लीड्स टू, तो कंटिन्यूस इनब्रीडिंग कराने से होमोजाइगोसिटी क्रिएट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल सीड डिसेंट मेथड इज़ अ मेथड ऑफ, ये मेथड होता है सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप्स का। ठीक है, यानी जब हम क्रॉसिंग कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, उसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो सिंगल सीड डिसेंट मेथड एक उनमें से एक मेथड है जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास सिलेक्शन इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन, तो मास सिलेक्शन हमेशा प्लांट के फिनोटाइप पे बेस्ड होता है। फिनोटाइप क्या होता है, दो चीज़ होती हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप का मतलब होता है कि जेनेटिक मेकअप कैसा है। ठीक है, फिनोटाइप मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। जैसे अगर हम बात करें जीनोटाइप हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जीनोटाइप हो गया। लेकिन अगर फिनोटाइप की बात करें तो ये प्लांट दिखने में टॉल है तो ये लंबा है तो इसका फिनोटाइप दिख कैसे रहा, और ये दिखने में छोटा है यानी ड्वार्फ उसका फिनोटाइप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट सिलेक्शन मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप इम्प्रूवमेंट का सबसे ओल्ड मेथड है हमारा मास सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर लाइन वाज गिवन बाय, प्योर लाइन का कॉन्सेप्ट दिया है जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अ प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप इज, तो सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की जो प्रोजेनी होती है वो प्योर लाइन कहलाती है, और प्योर लाइन का कंसेप्ट दिया है जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैथड ऑफ ब्रीडिंग ऑफ व्हीट, तो गेहूं में जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ प्योर लाइन सिलेक्शन, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन is the breeding refers to selection procedure in which the segregating population of self-pollinated species is grown without selection, तो जब हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की स्पीशीज़ को ग्रो करते रहते हैं उनमें हम किसी भी तरह का सिलेक्शन नहीं करते, उस वाली कंडीशन को बोलेंगे बल्क मेथड ऑफ ब्रीडिंग। तो बल्क मेथड ऑफ ब्रीडिंग में क्या होता है, जो सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज़ हैं उनको हम ग्रो करेंगे, ठीक है, लेकिन विदाउट सिलेक्शन, दैट इज referred as bulk method of selection. Next method is most commonly used method for selection from segregating generations of crosses in a self-pollinated crops.
अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में हम सेग्रीगेटिंग जनरेशन्स को भी सिलेक्ट करेंगे, दैट इज़ नोन एज पेडिग्री सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैथड विच इज़ नॉट फॉर हैंडलिंग सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन इज़, तो जो सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन को हैंडल नहीं करता वो हमारा बल्क मेथड होता है। बल्क मेथड की ये भी हमने डेफिनेशन देखी थी जी। तो सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशंस में यहाँ पे कोई जो हमारी सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन होती है स्पेशली सेल्फ पॉइंटेड क्रॉप्स की, वहाँ पे उनको हैंडल नहीं करा जाता, तो ये हमारा मेथड होता है बल्क मेथड ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैथड फॉर इम्प्रूविंग स्पेसिफिक ट्रेट लाइक प्लांट हाइट और डिसीज रेजिस्टिविटी, उस केस में कौन सा मेथड यूज़ होता है, दैट इज़ पेडिग्री मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मल्टी लाइन ब्रीडिंग इज एक्सप्लॉइटेड इन, तो मल्टी लाइन ब्रीडिंग सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती है, यूज़ होती है गेहूँ व्हीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैथड डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस सिलेक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, अ मैथड डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस सिलेक्शन फॉर सुपीरियर प्लांट टिल 5th जनरेशन, यानी F5 जनरेशन तक हमें कोई चांस नहीं लगते, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती हम की सिलेक्शन कर सकें। तो ये ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें F5 जनरेशन तक हमने सिलेक्शन नहीं करते हैं, दैट इज़ SSD बोलते हैं इसको शॉर्ट में, सिंगल सीड डिसेंट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, commonly used method for transfer of disease resistance from one variety to another, एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी में अगर हमें डिसीज़ रेजिस्टेंस क्रिएट करना है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बैक क्रॉस मेथड। ठीक है, बैक क्रॉस क्या होता है ये हमने पहले डिस्कस करा। ठीक है, जब F1 पेरेंट को F1 पॉपुलेशन के प्लांट्स को उनके पेरेंट्स के संग किसी एक पेरेंट के संग क्रॉस कराएंगे, बैक क्रॉस। ठीक है, क्लोनल सिलेक्शन मोस्टली यूज इन जिंजर, अदरक में सबसे ज़्यादा क्लोनल सिलेक्शन यूज़ होता है। क्लोनल सिलेक्शन में हमने देखा कि जो क्लोन्स होते हैं वो अपने पेरेंट के ही आइडेंटिकल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरेंट विच इज़ यूज ओनली वंस इन अ बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड, तो बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड में हम एक ऐसा पेरेंट जो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ रिफर्ड एज डोनर, उस पेरेंट का नाम होता है डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्क मेथड फर्स्ट यूज़ पाया, तो सबसे पहले बल्क मेथड जो मेथड है ब्रीडिंग का वो सबसे पहले यूज़ करा था नील्सन एले ने 1908 में, 1908 में ये मेथड यूज़ करा था नील्सन एले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजनी सिलेक्शन इज़ ऑल्सो नोन एज, प्रोजनी सिलेक्शन अभी हमने देखा था, उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है ईयर टू रो मेथड ऑफ सिलेक्शन। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्रोजनी सिलेक्शन का दूसरा नाम है ईयर टू रो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मेथड यूज्ड फॉर हैंडलिंग द सेग्रीगेटिंग जनरेशंस, सेग्रीगेटिंग जनरेशन्स को हैंडल करने वाले कौन कौन से मेथड हमने देखे, पेडिग्री मेथड होता है, बल्क मेथड और SSD यानी सिंगल सीड डिसेंट मेथड। ये तीनों मेथड जो होते हैं सेग्रीगेटिंग जनरेशन्स को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेथड ऑफ ब्रीडिंग इन एज एप्रोप्रिएट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ गुड वैरायटी, तो एक वैरायटी होती है जो हमारी ऑलरेडी गुड है, उस गुड वैरायटी को भी अगर हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, देन बैक क्रॉस मेथड यहाँ पे सुटेबल होता है। ध्यान रखना है, बैक क्रॉस हमने कहाँ कहाँ देखा, डिसीज़ रेजिस्टेंस करना है तो बैक क्रॉस कर लो, गुड वैरायटी को और इम्प्रूव करना है तो बैक क्रॉस। ठीक है, आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द मेथड इन विच द डिज़ायरेबल स्कैटर्ड फेवरेबल जीन्स आर सिलेक्टेड इन डिफरेंट प्लांट इन ईच जनरेशन इज़ नोन एज रिकरेंट सिलेक्शन। ठीक है, यानी डिफरेंट प्लांट्स में हम क्या करेंगे, हर जनरेशन बाई जनरेशन कुछ ना कुछ जो करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो फेवरेबल करेक्टर्स होते हैं, डिज़ायरेबल करेक्टर्स होते हैं, उनका सिलेक्शन करते रहेंगे। तो हर जनरेशन में कर रहे हैं, दैट इज़ वाई इसका नाम है रिकरेंट सिलेक्शन। हर जनरेशन में बार बार रिकरेंट नाम से समझ में आ रहा है, रिकरेंट सिलेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेथड ऑफ ब्रीडिंग इज़ नॉट एप्रोप्रिएट फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, क्रॉस पॉलिनेशन में हम प्योर लाइन सिलेक्शन बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज प्योर लाइन से क्या बनते हैं, प्योर लाइन अगर हम सिलेक्शन कराएं तो हमारी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ही ये मेथड एप्लीकेबल होता है, क्रॉस में हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट होमोजाइगोट प्लांट्स, दो अलग अलग होमोजाइगोट जेनेटिकली प्लांट्स के बीच में, ठीक है, उनके बीच में जो क्रॉस होता है दैट इज़ रिफर्ड एज F1 या फिर हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, A क्रॉस B, अगर हमारी F1 जनरेशन A क्रॉस B से बनी है तो उसको बोलेंगे सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। दैट इज़ अगर हमने कैपिटल T लिया या स्मॉल t लिया, इसके बाद जो F1 जनरेशन आएगी, ठीक है, ये सिंपली
ए क्रॉस बी जो बना है हमारा सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है। तो डबल क्रॉस हाइब्रिड में क्या होगा, जब ए क्रॉस बी होगा और सी क्रॉस डी होगा, लेकिन उसके बाद हमको फिर अगेन क्रॉस कराना पड़ेगा, तो ये हमारा डबल क्रॉस हाइब्रिड कहलाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्टेड वेराइटीज लाइन क्लोन क्रॉस विद ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़। इसको हम OPV भी बोलते हैं, ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़। तो जब हम किसी वैरायटी को ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस कराते हैं तो ये हमारा कहलाता है टॉप क्रॉस। ध्यान रखना है, OPV के साथ क्रॉस होगा तो टॉप क्रॉस कहलाता है। और डबल टॉप क्रॉस में क्या होगा, पहले एक सिंगल क्रॉस कराना पड़ेगा A क्रॉस B का, उसके बाद उसको OPV के साथ, OPV यानी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस कराना है, तो दैट इज़ बिकम डबल टॉप क्रॉस। ध्यान रखना है टॉप, ठीक है। टॉप हमेशा ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वैरायटी प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग इन ऑल कॉम्बिनेशंस इन अ नंबर ऑफ लाइंस दैट कंबाइंस वेल ईच अदर। यानी हमें जब क्रॉस कराते हैं तो बहुत सारी डिफरेंट लाइंस का जब हम कॉम्बिनेशन में क्रॉस कराते हैं तो उससे जो वैरायटी निकल कर आएगी वो कहलाएगी हमारी सिंथेटिक वैरायटी। देन सिंथेटिक वैराइटीज़ को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, सिंथेटिक वैरायटी की डेफिनेशन है, मेंटेन करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ वैरायटी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग द सीड ऑफ सेवरल फिनोटिपिकली आउटस्टैंडिंग लाइन्स। यानी जो फिनोटिपिकली आउटस्टैंडिंग लाइन्स होती हैं, यानी जो प्लांट वैराइटीज दिखने में बहुत अच्छी होती हैं, हाइट, वेट, ग्रेन्स, उनका सब कुछ परफेक्ट होता है, तो ऐसी फिनोटिपिकली आउटस्टैंडिंग लाइंस को जब हम उनके सीड्स को मिक्स करके वैराइटीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी कंपोजिट वैरायटी कहलाएगी, ठीक है। तो कंपोजिट वैरायटी और सिंथेटिक वैराइटीज़ में अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। जब डिफरेंट लाइंस के कॉम्बिनेशंस बना के वैरायटी निकलेगी वो सिंथेटिक, और जो फिनोटिपिकली आउटस्टैंडिंग प्लांट्स के सीड्स को मिक्स करके जो वैरायटी बनेगी वो कंपोजिट। और कंपोजिट वैरायटी के केस में हमेशा हमको क्रॉस पॉलिनेशन मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड वैरायटी वाज फर्स्ट एक्सप्लॉइट इन। सबसे पहले हाइब्रिड वैराइटीज़ किस में बनी थी, मेज़ में। जैसे गंगा वैराइटीज़ बहुत कॉमन है मेज़ में, तो वो हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच द फ्लावर ओपन बट ओनली आफ्टर द। ये जो डेफिनेशन है वो थोड़ी यहाँ पे मिसलीड कर रही है, ठीक है। हाँ, मुझे याद आ गया, ठीक है। ये जब मैं पहले वीडियो बना रही थी मैंने वहाँ पे भी यही पॉइंट को अच्छे समझाया था, बट अनलकली वो वीडियो डिलीट हो गई तो दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो कैस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी दो टर्म यहाँ पे ध्यान रखना है। ये बेसिकली फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स में जो फ्लावर्स हैं, और ये दोनों में खास बात ये है कि सिमिलैरिटी ये है कि दोनों हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है एक ही फूल में आपका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ रिफर्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर, या फिर उसको हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, कैस्मोगैमी के केस में क्या होता है कि फ्लावर्स जो होते हैं उनके पार्ट्स लाइक उनका स्टिग्मा और उनका पोलन ये सब एक्सपोज होता है, खुला हुआ होता है। जबकि क्लिस्टोगैमी में एंथर स्टिग्मा खुले नहीं होते, ये कवर होते हैं, ठीक है, फ्लावर में कवर होते हैं। और कैस्मोगैमी के केस में क्या होता है, क्योंकि पार्ट्स यहाँ पे खुले हुए हैं, एंथर और स्टिग्मा ओपन होते हैं, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, बट क्योंकि एक्सपोज है तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस भी रहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ऑल नो कोई एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर्स की नीड होती है, ठीक है। अब क्लिस्टोगैमी की बात करें तो क्लिस्टोगैमी के जो फूल होते हैं उनके एंथर स्टिग्मा आपस में पास होते हैं, वो बंद होते हैं, एक्सपोज नहीं होते, बंद होते हैं, बहुत पास होते हैं, क्लोज होते हैं एक दूसरे के। और एक इसके बाद जो यहाँ पे होता है क्रॉस पॉलिनेशन की तो गुंजाइश होती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता, तो पॉलिनेटर्स की आवश्यकता नहीं होती। और जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो हमेशा बंद रहते हैं, दे नेवर ओपन एट ऑल, ये कभी भी खुलते नहीं हैं, ये हमेशा क्लोज रहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कैस्मोगैमी में हमारा आता है राइस, मूंग, ओट, और क्लिस्टोगैमी में हमारे आते हैं व्हीट एंड बार्ले। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। इसमें बहुत मेहनत लगी है, दूसरी बार मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ओके, व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑफ अ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। तो जब एक प्लांट में मेल भी है फीमेल फ्लावर भी है लेकिन उनकी मैच्योरिटी अलग अलग टाइम होगी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकोगैमी,
ठीक है। और इस डाइकोगैमी की वजह से प्लांट में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। अब डाइकोगैमी में भी कंडीशन है, अगर फीमेल्स पहले मैच्योर हो गई तो उस कंडीशन को बोलेंगे प्रोटोगाइनी, और अगर मेल पहले मैच्योर हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, वो तो यहाँ पे लिखा नहीं तो आप लिखो, दैट इज़ नोन एज प्रोटो एंड्री, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्रोटो एंड्री। एंड्री मीन्स मेल पार्ट, ठीक है। तो मेल पार्ट पहले मैच्योर प्रोटो एंड्री, फीमेल पार्ट पहले मैच्योर प्रोटोगाइनी, ठीक है। और दोनों के इस प्रोसेस को बोले गए हैं डाइकोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pollens from the flower of one plant falls on the stigma of another flowers of the same plant, ठीक है। एक ही प्लांट है आपका, इसमें मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, तो जब इस तरह से ट्रांसफ़र होगा पॉलन्स का तो उसको बोलते हैं गिटिनोगैमी, ठीक है, दैट इज़ नोन एज गिटिनोगैमी। एक तरह का सेल पॉलिनेशन भी होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अकर ऑन द सेम प्लांट, एक ही पेड़ में मेल और फीमेल फ्लावर होंगे तो उस कंडीशन को बोलेंगे मोनोशियस। मोनोशियस का एग्जाम्पल है जैसे हमारा मेज़, तो मोनोशियस का एग्जाम्पल मेज़ है। मेज़ में क्या होता है, टैसल्स, कॉब देखे होंगे आपने, टैसल होता है मेल पार्ट, कॉब होती है फीमेल, जो सिल्क होता है, ठीक है। तो एक ही पेड़ में मेल है फीमेल है, दैट इज़ मोनोशियस, लेकिन उसमें क्या होता है, डाइकोगैमी होती है, यानी मेल्स और फीमेल्स की मैच्योरिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अकर ऑन डिफरेंट प्लांट्स, एक पेड़ मेल का अलग है, उसमें मेल फ्लावर आएंगे, और एक प्लांट अलग है जिसमें से फीमेल पार्ट आते हैं, तो उस कंडीशन को बोलेंगे डाइशियस। एग्जाम्पल जैसे पपीता, तो पपाया जो होता है उसमें डाइशियस नेचर होता है। और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, तो देखो यहाँ पे यही एग्जाम्पल्स हैं, मेज़ है मोनोशियस, पपाया है डाइशियस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ फर्स्ट इंटरजेनेरिक हाइब्रिड वॉज, तो सबसे पहले इंटरजेनेरिक हाइब्रिड है रेफेनो ब्रेसिका, यानी जो रेडिश और कैबेज का क्रॉस से बना है, दैट इज़ रेफेनो ब्रेसिका। रेडिश का साइंटिफिक नेम होता है रेफेनस सटाइवस और ब्रेसिका यानी कैबेज। तो पहला इंटरजेनेरिक हाइब्रिड है रेफेनो ब्रेसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस इज़ डेवलप्ड बाय यूजिंग, राइस की जो हाइब्रिड वैरायटीज़ होती हैं वो GMS यानी जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी और CGMS यानी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी से प्रोड्यूस होती हैं। डबल क्रॉस हाइब्रिड ऑफ मेज़, डबल क्रॉस हाइब्रिड जो होती हैं मेज़ के वो बनते हैं CGMS यानी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हाइब्रिड्स इन टोबैको वाज कैरीड आउट, तो तंबाकू में जो हाइब्रिड्स का एक्सप्लॉयटेशन है वो सबसे पहले करा था कोल रूटर ने, इंपॉर्टेंट है कोल रूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड्स ओवर बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स, यानी हमने सपोज एक क्रॉस कराया, फीमेल पेरेंट्स और मेल पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करा के हमको जो F1 हाइब्रिड्स मिली, उसमें क्या देखा हमने कि F1 हाइब्रिड्स अपने दोनों पेरेंट्स, फीमेल पेरेंट्स और मेल पेरेंट्स दोनों से ही बहुत ज़्यादा सुपीरियर होता है। इस फिनोमिना का नाम होता है हेट्रोसिस, ओके, दैट इज़ नोन एज हेट्रोसिस। टर्म हेट्रोसिस किसने दिया है, शुल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वैल्यू फॉर अ कैरेक्टर ऑफ द टू पेरेंट्स ऑफ द कंसर्न हाइब्रिड्स, दो पेरेंट्स जो होते हैं वहाँ कंसर्न हाइब्रिड्स के, उनका जो एवरेज करेक्टर रहता है, एवरेज वैल्यू रहती है, उसको हम बोलते हैं मिड पेरेंट या फिर एवरेज हेट्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन हेट्रोसिस एस्टिमेट ओवर द सुपीरियर बेटर पेरेंट्स, जब हम हेट्रोसिस को मेजर करते हैं, एस्टिमेट करते हैं दोनों पेरेंट्स से कितना सुपीरियर है, दैट इज नोन एज हेट्रोबेल्टोसिस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड टू द स्टैंडर्ड कमर्शियल चेक वैरायटी, जब हम किसी वैरायटीज़ की सुपीरियरिटी चेक करते हैं, किसी सामने वाली एक जो हमारी चेक वैरायटी होती है स्टैंडर्ड कमर्शियल चेक वैरायटी, उसके अगेंस्ट हम चेक करते हैं, उसको वो बोला गया है इकोनॉमिक हेट्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज, तो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उनका जो क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी आई मीन क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज होता है क्रोमैटिन, ठीक है। तो क्रोमैटिन जब आपस में एक्सचेंज होगा उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जो कि कब होता है, पैकेटिन के टाइम। आपने सेल डिवीजन जब पढ़ा होगा तो उसमें पैकेटिन स्टेज आती है, तो पैकेटिन के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉस और डिक्रीज ऑन विगर एंड फिटनेस रिजल्ट इन इनब्रीडिंग, तो जब इनब्रीडिंग यानी कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन के बाद कंडीशन आएगी जब हमारे आने वाले जो प्लांट्स होती हैं F1 जनरेशन के बाद, उनके जो विगर है, फिटनेस है, वो कंपेरेटिवली कम होगा, घटने लगेगा, उसको बोलेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन सबसे ज़्यादा हाईली ऑब्जर्व होता है हमारा अल्फ़ा और
कैरेट यानी गाजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सडन हेरिटेबल चेंजेस इन एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? ये कुछ सडन अचानक से हेरिटेबल चेंजेस होते हैं, जिसको बोलेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन जिन एजेंट की वजह से होता है, यानी कौन कौन से एजेंट्स हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन होने के चांसेस हैं, उन रीज़न, उन कॉजुअल एजेंट्स को हम बोलते हैं म्यूटेंट। जैसे एक्सरे एक म्यूटेजन होता है जिसको सबसे पहली बार यूज़ करा था मुलर ने, ठीक है। तो म्यूटेजन का मतलब कोई भी ऐसा फिजिकल या केमिकल कंपाउंड जो म्यूटेशन कॉज कर सकता है, उसको नाम दिया है म्यूटेजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट इन विच द म्यूटेशन अकर्स, तो उसको बोलेंगे म्यूटॉन। अब म्यूटेजन क्या होता है मैंने आपको पहले बताया है, केमिकल या फिजिकल एजेंट जो म्यूटेशन कॉज करता है उसका नाम दिया है म्यूटेजन। जैसे एक्सरे सबसे पहले मुलर ने इसका यूज़ करता है एज अ म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन मेड सीरियल का एग्जाम्पल सबको पता है, दैट इज ट्रिटिकेल। किसका क्रॉस होता है? ट्रिटिकम वीट का, और सिकेल यानी राई, तो वीट और राई का क्रॉस होता है ट्रिटिकेल। लेकिन ट्रिटिकेल को डेवलप किसने करा? साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, दैट इज़ रिम्पाउ, RIMPAU, ठीक है। रिम्पाउ स्पेलिंग समझ नहीं आ रही है तो मैंने बोल भी दिए, डिक्टेट कर देती हूँ वंस अगेन, RIMPAU। रिम्पाउ ने इसको डेवलप करा था ट्रिटिकेल, फर्स्ट मैन मेड सीरियल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कल्टिवेटेड बनाना इज़, तो हम जो बनाना कल्टिवेट करते हैं दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑटो ट्रिप्लॉइड। अब ये ऑटो ट्रिप्लॉइड क्या होता है? पहले जो हमने ऊपर क्वेश्चंस पढ़े वहाँ पे हमने बात करा था ऑलो पॉलीप्लॉइड के बारे में, और अब हम बात करेंगे ऑटो पॉलीप्लॉइड। ऑटो पॉलीप्लॉइड में क्या होता है? डिफरेंट स्पीशीज़ के क्रोमोसोम सेट मिलके बनते हैं, तो वो ऑलो पॉलीप्लॉइड बनेगा। लेकिन ऑटो पॉलीप्लॉइड में क्या होगा? सेम स्पीशीज़ के जब सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ऑटो पॉलीप्लॉइड, ठीक है। अगर 3 स्पीशीज़ के बने होंगे तो वो हमारा ऑटो ट्रिप्लॉइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूवल ऑफ द एंटायर टेसल्स मेल इन्फॉर्मेंस ऑफ द मेज, ठीक है। मैंने आपको बताया मेज में 2 पार्ट्स होते हैं ना एक ही फूल में। मेज कैसा एग्जाम्पल है? मोनोशियस होता है, एक ही प्लांट में मेल है, एक प्लांट में फीमेल है। मेल पार्ट को टेसल्स बोलते हैं, फीमेल वाले को सिल्क या कॉप बोलेंगे। जब हम मेज में से मेल पार्ट यानी टेसल्स को रिमूव कर देंगे बिफोर पॉलिनेशन, उसको हम बोलेंगे डी टेसलिंग। डी का मतलब होता है डिलीट, और टेसल का मतलब टेसल्स को डिलीट करना, दैट इज़ डी टेसलिंग। टेसल्स का रिमूव करना, डिलीट करना, ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कंडीशन इन विच एट द पोलन इज एब्सेंट और नॉन फंक्शनल इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पोलन क्या होता है? पोलन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो फ्लावर में जब पोलन एब्सेंट होंगे या पोलन नहीं होंगे, कंडीशन अच्छी नहीं होगी, इनकी फंक्शनल नहीं है, उस कंडीशन को बोलेंगे मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। मेल स्टेरिलिटी अभी हमने देखा था, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पोलन स्टेरिलिटी इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्मिक जीन, तो साइटोप्लाज्मिक जीन की वजह से होगी, दैट इज रिफर्ड एज साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन एन इम्पॉर्टेंट मेल स्टेरिलिटी सोर्स ऑफ सॉर्गम इज, तो सॉर्गम में जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है मेल स्टेरिलिटी का दैट इज टिफ्ट 60। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिफ्ट 60 किससे रिलेटेड है? दैट इज सॉर्गम की मेल स्टेरिलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज एथ्रल इज यूज एज अ गैमेटोसाइड्स, तो गैमेटोसाइड्स का मतलब होता है, साइट का मतलब है किल करना, तो गैमेटोसाइड गैमेट्स किल करना, इसके लिए हम एथ्रल का यूज़ करते हैं किन किन क्रॉप्स में? व्हीट में, राइस में और शुगर बीट। नेक्स्ट इज व्हीट इज़ व्हाट, तो व्हीट हमारा क्या है? ऑलो हेक्साप्लॉइड है। व्हीट हेक्साप्लॉइड है वी ऑल नो, लेकिन कैसा हेक्साप्लॉइड है? ऑलो हेक्साप्लॉइड, ठीक है। ऑलो का मतलब क्या होता है? जब डिफरेंट स्पीशीज़ से क्रोमोसोम सेट तैयार होता है, ठीक है, जब डिफरेंट स्पीशीज़ के बहुत सारे क्रोमोसोम सेट तैयार हो जाएंगे दैट इज़ रिफर्ड एज ऑलोप्लॉइड, और व्हीट में हेक्साप्लॉइड ही होती है तो ऑलो हेक्साप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन शुगर केन, कॉटन, ब्रेसिका, ये सब हमारे ऑटो पॉलीप्लॉइड्स में आते हैं। पोटैटो क्या है? पोटैटो हमारा ऑटो टेट्राप्लॉइड है, ठीक है, यानी 4x होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेसिका निग्रा वॉज इवॉल्व फ्रॉम, अगर आपने मैंने जब मैं वीडियो बना रही थी मैंने बताया था निगारू जो थे साइंटिस्ट निगारू, उन्होंने ब्रेसिका ट्रायंगल के बारे में बताया था। तो वैसे ब्रेसिका ट्रायंगल के ऊपर एक वीडियो है जिसमें मैंने ट्रिक के साथ लर्न करवाया है ब्रेसिका ट्रायंगल, तो आप वो देख लो, आप ट्रिक देख लोगे तो आपको सब ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं ब्रेसिका निग्रा क्या होता है। तो ब्रेसिका निग्रा इवॉल्व होता है ब्रेसिका कॉम्प्लेक्सट्रस क्रॉस विद ब्रेसिका ओलिरेशिया।
नेक्स्ट है ब्रेसिकोजुंसिया कहाँ से इवॉल्व है, तो ब्रेसिकोजुंसिया बनता है कॉम्पेस्ट्रिस और निग्रा वैरायटी के क्रॉस से। क्या आप एक बार ट्रिक देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। तो एक बार अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो आप चैनल में सर्च कर सकते हैं ब्रेसिका ट्रायंगल बाय खुशी वेरी चैनल, तो आपको वीडियो दिख जाएगी, यू कैन ईजिली सर्च इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टर्स विच आर गवर्न एंड कंट्रोल बाय द सेवरल जीन्स ईच हैविंग स्मॉल इंडिविजुअल इफेक्ट दैट इज नोन एज पॉलीजेनेटिक ट्रेट। अब ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी के केस में क्या था, जब एक जीन बहुत सारे करेक्टर्स को गवर्न करता है, एक अकेला जीन बहुत सारे करेक्टर्स को देखेगा, दैट इज़ प्लियोट्रॉपी, ठीक है। लेकिन जब इसका रिवर्स कर दिया जाए, यानी बहुत सारे जीन्स मिलके एक किसी करेक्टर को देखेंगे, किसी करेक्टर को जज करेंगे, किसी करेक्टर को गवर्न करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसको बोला गया है पॉलीजेनिक ट्रेट। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। तो जो बैक्टीरिया नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के तौर पे यूज़ होता है दैट इज़ एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। बहुत सारे जो हमारी एग्रीकल्चर में वैराइटीज़ डेवलप करनी होती है, ठीक है, म्यूटेशन कॉज करना, इस तरह से जो हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया यहाँ पे दैट इज़ एग्रोबैक्टीरिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीड साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे बट इस वीडियो में बस इतना, ठीक है। तो अगर आप वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, मेरी डबल मेहनत करनी पड़ी, वो आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।